नमः संस्कृताय सभी को। आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो है कक्षा 7 की संस्कृत प्यूषम, जिसका मैंने पहला वंदना पाठ है, जिसका मैंने कल वाचन किया था। उसका अब हम अर्थ निकालेंगे। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। अब देखिए कह रहे हैं, हे भगवती सरस्वती या फिर देववाणी तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। अब देखिए नीचे देखते हैं, नाद तत्, इसको हम अलग अलग करेंगे। नाद तत् त्वम आई जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। फिर कहते हैं कि हे नाद ब्रह्म तत्व वाली, हे नाद ब्रह्म तत्व वाली, हे वाणी की देवी, हे वाणी की देवी तुम्हारी जय हो, जय हो। हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि तुम शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में धन्य हो। देवता ऋषि अर्थात मुनि तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कवि मुखरा स्मित रुचि रुचि आभरणा। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि हे सरस्वती तुम श्रृंगार आदि, रस कितने होते हैं? 9। तुम श्रृंगार आदि 9 रसों में कैसी हो? मधुर हो। और फिर कह रहा है कि कविताओं में मुखर हो। ठीक है, कविताओं में मुखर हो। हे सरस्वती तुम्हारी स्मिता माने मुस्कान, तुम्हारी मुस्कान रुचि का मीन्स होता है क्रांति अर्थात सुंदर। तुम्हारी मुस्कान सुंदर है। और फिर रुचि का ये हमने आपको बताया था, सुंदर। और कैसी हो? तुम सुंदर आभूषणों वाली हो। ठीक है, तुम सुंदर आभूषणों वाली हो। फिर है आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद तुहिन शशि धवले। अब कह रहे हैं कि हे सरस्वती, यहाँ से लेंगे, हे सरस्वती कुंद के फूल। कुंद का फूल कैसा होता है? सफ़ेद होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि हे सरस्वती कुंद के फूल। तुहिन माने होता है बर्फ। और चंद्रमा सफ़ेद होता है। चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग वाली, चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग वाली। फिर कह रहा है कि मानस हंसे, मेरे मन रूपी हंस पर आसीन का मीन्स होता है विराजमान। मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो या हो जाओ। फिर देखिए, हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम शीत पंकज रुचि बिमले। अब कह रहे हैं, अब वो कह रहा है कि पंकज माने होता है कमल, शीत का मीन्स होता है सफ़ेद, कमल के समान सफ़ेद। और फिर कह रहा है कि निर्मल, रुचि माने क्रांति भी होता है और सुंदर होता है। कमल के समान सफ़ेद, निर्मल क्रांति वाली, निर्मल क्रांति वाली या निर्मल क्रांति से युक्त। फिर कह रहा है कि युक्त होकर क्या करो? बुद्धि जड़ताम हर कुरु,
मेरी बुद्धि की जड़ता को और विकास को। मेरी बुद्धि की जड़ता को अर्थात मूर्खता को, मेरी बुद्धि की मूर्खता को हर लो और बुद्धि का विकास करो। मेरी बुद्धि की मूर्खता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। ठीक है, फिर देखते हैं ललित कलाम आई ज्ञान विभाम आई वीणा पुस्तक धारणी। वीणा पुस्तक धारणी। अब ये कह रहे हैं कि हे, यहाँ से आई का मीन्स का लेंगे हम हे सुंदर कलाओं से युक्त ज्ञान रूपी प्रकाश वाली वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। ठीक है, धारण करने वाली है। कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली, हारणी माने दूर करने वाली, कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली। तुम्हारे, तव का मीन्स होता है तुम्हारे कमल रूपी चरणों में हम मत माने बुद्धि को लगाएंगे या हम अपनी बुद्धि लगाएं। आप लोगों को यह अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो मैं इसको दोबारा पढ़ा दूंगी, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए मैंने इसकी व्याख्या की है। इसलिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। नमः संस्कृताय।